तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। अब एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज 1.5 एकदम इजी लगे। ओके, तो अब देखो एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे सामने जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूनिवर्सल सेट है U इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो हम सबको पता है। ठीक है, तो U है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 9। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या होता है? डैश, इस तरीके का डैश लगता है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूंगा ए डैश। ठीक है, ए के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा दूंगा तो वो हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? देखो ए डैश मतलब ए के अलावा सब कुछ। क्या कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है? रिमूव, उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, अब देखो ए क्या है? 3 5 7 9, बहुत इजी है। ए क्या है हमारा? 3 5 7 9, तो ए डैश क्या हो जाएगा? यू में से 3 5 7 9 को निकाल दो। 3 5 7 9 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 1 2 4 6 8 10। बस हो गया कॉम्प्लीमेंट, इतना ही है। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो एक और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज U है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, और B है हमारे पास 1 4 और मुझे निकालना है B डैश, B कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करूंगा? 1 4 के अलावा बाकी सब कुछ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूव। तो 1 4 को रिमूव कर दो U में से, तो क्या बचेगा? 1 और 4 चला गया तो क्या बचेगा? 2 3। तो लिख दो 2 3। तो बस यही होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आज समझ में एकदम इजी कंसेप्ट है। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट आपको क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें है फर्स्ट, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं और इसको लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज और यहाँ पे लॉज भी आप लिख सकते हो, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉज। अब देखो जिसमें फर्स्ट आएगा हमारा ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू। अब सेकंड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। देखो क्या बोल रहा है? ए यूनियन ए डैश, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। कैसे? देखो हर एक चीज आपको मैं एकदम एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट लॉज में काफी बार पूछा जाता है ए यूनियन ए डैश, तो आंसर क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स से समझते हैं। देखो लेट सपोज ए है मेरे पास 1 2 3 4। ठीक है, ओके। अब इसका यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए है। अब ए डैश क्या होगा बच्चों? ए डैश अभी हमने सीखा क्या करना है? ए के अलावा सब कुछ, मतलब यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 चला गया तो क्या बचेगा? 5 6 7। तो मैंने लिख दिया 5 6 7। ठीक है, अब देखो अब इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। यूनियन मतलब क्या बच्चों? सब कुछ, ए का भी सब कुछ, ए डैश का भी सब कुछ। तो पहले तो ए का भी सब कुछ लिख दो, 1 2 3 4 यूनियन है, ओके, मतलब सब कुछ। किसका भी सब कुछ? ए डैश का भी सब कुछ लिख दो, तो 5 6 7। तो 5 6 7। तो ए यूनियन ए डैश क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों सेम है तो वही पूछा है, ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा प्रूफ भी हो चुका है। डन। तो कोई भी चीज रट्टा बिल्कुल नहीं लगानी है। ठीक है, बस आप समझने के लिए इसको लर्न कर सकते हो। ए यूनियन ए डैश होता है यू। ठीक है, अब देखो ये सेकंड प्रूफ।
तो देखो बच्चों, अब ये सेकंड स्टेटमेंट को भी हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ए और ए डैश में क्या कॉमन है। तो मैंने ध्यान से देखा, ए है मेरा 1 2 3 4, ए डैश है मेरा 5 6 7, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब वो एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को मैं 5 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा प्रूफ, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, 5। ओके, तो ये था फर्स्ट लॉ, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसमें आपको दो ही चीज याद रखनी है, ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू 5। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट लॉ है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एकदम शांति से और अच्छे से समझना। ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं पूरा बेसिक से करवाऊंगा ताकि 100% बच्चों को हर एक चीज समझ आ जाए। ओके, अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी और उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बच्चों, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, मतलब ये ए के ऊपर भी लगेगा और यही सेम कॉम्प्लीमेंट बी के ऊपर भी लगेगा, मतलब कि कैसा, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ब्रैकेट के ऊपर है डैश, मतलब ये जो डैश ए पे भी लगेगा, ये डैश बी पे भी लगेगा। ठीक है, अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ कहता क्या है, ए यूनियन बी होल डैश, तो क्या हो जाएगा उसका, ए डैश, और ये यूनियन चेंज हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन में। ठीक है, आई बात समझ में, ए यूनियन बी होल डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पहले तो ये डैश ए पे भी लगेगा, ये डैश बी पे भी लगेगा, अब ये इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। तो बस डी मॉर्गन्स लॉ में आपको इतना ही करना है, और आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो। ओके, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमने क्या देखा, ए यूनियन बी होल डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, बस साइन चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगेगा। ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो ए डैश और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट आपस में हो जाएंगे कैंसल और हमारा आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, इन अ सेम वे बी डैश और उसका भी डैश, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, कोई कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका भी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूं। तो देखो फॉर एग्जांपल u इक्वल्स टू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, a ले लेते हैं 1 2 3। ओके, अब आप मुझे a डैश बताओ, a डैश मतलब क्या, a के अलावा सब कुछ, तो a क्या है 1 2 3, तो यूनिवर्सल से 1 2 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 4 5 6, तो a डैश हो गया 4 5 6। ठीक है, तो a डैश आ चुका है मेरा 4 5 6। अब a डैश का भी मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका भी कॉम्प्लीमेंट, 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि क्या 4 5 6 के अलावा सब कुछ। तो 4 5 6 के अलावा मैं अगर यूनिवर्सल सेट में से 4 5 6 रिमूव कर दूंगा तो क्या बचेगा 1 2 3, ए कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, और मैंने ध्यान से देखा 1 2 3 होता क्या है मेरा ए, तो ये देखो ये प्रूफ भी हो गया, मतलब ए डैश इन अ ब्रैकेट होल डैश, तो क्या आ जाएगा आंसर ए। तो देखो बच्चों, एक लास्ट कंसेप्ट रह जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम काफी बार एग्जाम में वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ही इजी कंसेप्ट भी। ओके, वेन डायग्राम, तो देखो अभी हर एक चीज का हमें वेन डायग्राम करना है, तो कैसे करेंगे, काफी इजी है। तो देखो फर्स्ट वन है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम सबको पता है क्या होता है, कॉमन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बताओ, तो देखो वेन डायग्राम बनाना है, कितने एलिमेंट है, एक है ए और एक है बी। तो मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ करूंगा ए का, फिर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा बी का, ये है ए ये है बी। अब इंटरसेक्शन मतलब कि क्या, कॉमन, ए और बी के बीच में जो भी कॉमन आ रहा है सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा, ये सर्कल है ए का, ये सर्कल है बी का, और ये बीच में एक ऐसी जगह है जो
ए और बी को कॉमन ले रही है। तो बस ये हो गया मेरा वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो बच्चों, ए यूनियन बी का आपको बनाना है वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूंगा ए, फिर मैं ड्रॉ कर लूंगा बी। ठीक है, ये है ए, ये है बी। अब यूनियन मतलब क्या बच्चों, हमने काफी बार देख लिया, काफी सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए। सब कुछ, ए का भी सब कुछ, बी का भी सब कुछ। तो बस ए के भी सब कुछ को हाईलाइट कर देंगे, ये पूरा ए का मैंने हाईलाइट कर दिया, और बी का भी सब कुछ हम हाईलाइट कर देंगे। तो बस ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। किसका? ए यूनियन बी का। ठीक है, मतलब ए का भी पार्ट हाईलाइट कर देना है जितना भी है, और बी का भी पार्ट हाईलाइट कर देना है जितना भी है। ओके, तो ये बन गया वेन डायग्राम ए यूनियन बी का। अब देखो बच्चों, मुझे वेन डायग्राम बनाना है ए माइनस बी का, ए माइनस बी। तो सबसे पहले तो मैं ए ड्रॉ कर लूंगा, फिर मैं बी को ड्रॉ कर लूंगा। तो ये है ए, ये है बी। अब देखो, वेन डायग्राम बहुत ही लॉजिकल होता है। तो देखो ए माइनस बी मतलब कि क्या, ये कहना क्या चाह रहा है, ए में से बी को माइनस कर दो। ए में से बी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ ए। ठीक है, ए में से अगर बी को माइनस कर देंगे तो सिर्फ ए बचेगा। मतलब ए माइनस बी के ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो? ओनली ए। ठीक है, एकदम सही है। आप देखो, ए माइनस बी मतलब कि क्या, ए में से बी को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? सिर्फ ए, मतलब ओनली ए। तो बस आपको जितना भी ए का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ए का पार्ट, उसी को आपको हाईलाइट कर देना है। तो देखो, ये पूरा ए का पार्ट हो जाएगा हाईलाइट। ये अंदर का सर्कल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें देखो बी भी आ रहा है, तो हमें सिर्फ ए का ही पार्ट हाईलाइट करना है, ओनली ए। तो इस तरीके से बन जाएगा वेन डायग्राम ए माइनस बी का। ठीक है, ये बीच का पार्ट नहीं करना है, वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जिसमें बी भी आ रहा है। बट यहाँ पे हमको पता है ए माइनस बी क्या होता है? ओनली ए। तो सिर्फ ए का ही पार्ट हम हाईलाइट करेंगे। तो ये बन गया वेन डायग्राम ए माइनस बी का। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? बी माइनस ए मतलब कि क्या, बी में से ए को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ बी, मतलब ओनली बी। तो बस इसका भी वेन डायग्राम बना लेंगे। पहले मैंने बनाया ए, फिर मैं बनाऊंगा बी। ये ए है, ये बी है, ओनली बी। तो सिर्फ बी को ही हाईलाइट करेंगे। तो ये रहा बी का जितना भी पार्ट है उसको हाईलाइट कर दो, और ये बन जाएगा आपका वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम काफी बार एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है। बी माइनस ए का वेन डायग्राम बताओ, ए माइनस बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करके बताओ। तो इस तरीके से आपको कर देना है। ठीक है, हर एक चीज में आपको एकदम शांति से करवा रहा हूं। ओके, डन। तो बी माइनस ए का बन गया हमारा वेन डायग्राम, ओनली बी। सिर्फ बी वाला पार्ट ही आपको हाईलाइट करना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? ए डैश। अब ए डैश का मुझे वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो बच्चों, इसको एकदम ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ ए ही है, बी वाला पार्ट नहीं है। तो आपको सिर्फ ए का ही सर्कल बनाना है। ठीक है, ए का सर्कल बना दिया। अब ए डैश। ए डैश मतलब क्या? मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए को रिमूव कर देंगे। ए डैश का मतलब यही होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को रिमूव कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट में हमने पढ़ा था, देखो ये रहा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए है 3 5 7 9। तो ए डैश क्या हो जाएगा? 3 5 7 9 के अलावा सब कुछ। ठीक है, मतलब कि क्या, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ए डैश बनाना है, मतलब कि क्या, यूनिवर्सल में से ए को निकाल देना है। तो पहले तो देखो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, ये बन गया मेरा यूनिवर्सल सेट जिसको हम बोलते हैं यू, और ये बीच में मैंने बनाया है ए। अब मुझे क्या बोल रहा है? ए डैश मतलब यूनिवर्सल में से ए को रिमूव कर देंगे। तो बस ये ए के अलावा जितना भी पार्ट बचेगा वो हो जाएगा मेरा ए डैश। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये बन गया मेरा वेन डायग्राम ए डैश का। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना है, ए को रिमूव कर देना है, तो वो हो जाएगा ए डैश। तो देखो बच्चों, लास्ट है हमारे पास ए डैश और उसका भी डैश, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने देखा था, ए कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ ए। तो बस ए का आपको वेन डायग्राम बनाना है, काफी इजी है। तो ये है मेरा यूनिवर्सल सेट और ये है मेरा ए, और बस इसी को मुझे हाईलाइट कर देना है। तो हो गया मेरा ए का वेन डायग्राम। ओके,
आज समझ में? तो इस तरीके से आपको बनाने हैं वेन डायग्राम एक्सरसाइज 1.5 में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।